हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आनंद कुमार झा और आप देख रहे हैं कोड विथ आनंद। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कैसे जेडीके को इंस्टॉल करें और किस आईडी पे हम लोग अपना प्रोग्राम रन करें। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जावा में प्रोग्राम कैसे लिखते हैं। उसके बारे में हम डीपली बात करेंगे कि उसके सिंटैक्स का मतलब क्या है, उसको हम कमांड लाइन पे कैसे रन करते हैं, उसके कंपाइल करने का तरीका क्या है, रन करने का क्या तरीका है। तो चलिए इस सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। तो आज हम लोग आईडी में नहीं, आज उसको समझने के लिए हम लोग नोटपैड में अपना पहला प्रोग्राम लिखेंगे, क्योंकि बिगिनर के लिए यह सबसे सही तरीका होता है कि नोटपैड में अपना प्रोग्राम लिखें और कमांड लाइन पे इसको रन करें। जब आप इसमें प्रोफिशिएंट हो जाएंगे और अच्छे हो जाएंगे, तब आप आईडी का यूज कर सकते हैं किसी प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने के लिए। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के नोटपैड में अपना पहला प्रोग्राम जो है सो लिखने के लिए नोटपैड को ओपन कर लेते हैं। तो चलिए पहले हम अपना एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिख लेते हैं और फिर उसके बारे में उसके सारे कीवर्ड्स को जो है सो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले अपना क्लास बनाते हैं जावा में। तो क्लास टेस्ट नाम का हम एक क्लास बना लिए जावा में। और जावा में जो कुछ भी होता है वो हमेशा क्लास के अंदर होता है, चाहे जो भी एलिमेंट हो वो जो हो तो क्लास के अंदर ही होगा। तो क्लास के अंदर रहने के लिए मतलब कि इन दोनों करली ब्रेसेस के अंदर में ही सारे को रहना होगा और रन करना होगा। चाहे फंक्शन बनाए, कंस्ट्रक्टर बनाए या जो भी बनाए, वेरिएबल्स बनाए, रन करें, वो क्लास के अंदर ही होगा। और क्लास में जैसे कि हम सी प्रोग्राम में या सी प्लस प्लस में किसी भी प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट जो है सो मेन मेथड होता था, इसी तरह क्लास में मतलब जावा में भी मेन मेथड ही है, लेकिन इसमें लिखने का तरीका जो है वो थोड़ा अलग है। मेन मेथड को हम लोग लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पहले पब्लिक कीवर्ड लगाते हैं, फिर स्टैटिक लगाते हैं, फिर वॉइड लगाते हैं और फिर मेन लगाते हैं। ये हमारा मेन मेथड डिक्लेयर करने का जो है सो तरीका है जावा में। और इसको हम लोग करली ब्रेसेस से, फिर जैसे क्लास को किए थे वैसे ही इसको भी हम लोग करली ब्रेसेस से इंक्लूड कर देते हैं। तो ये रहा अपना मेन मेथड बन के तैयार हो गया। अब किसी चीज को हमको प्रिंट करवाना है, जैसे मान लीजिए कि हमको हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट करवाने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट प्रिंट लिखते हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉलन से लगा देते हैं और यहाँ पे हेलो वर्ल्ड। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हुआ जावा में किसी प्रोग्राम को लिखने का। अब चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं इसके सिंटैक्स के बारे में, कीवर्ड के बारे में। तो क्लास के बारे में तो हमने बात ही किया था कि जावा में कोई भी चीज जो है, जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और हर एक चीज जो है हम इसमें ऑब्जेक्ट या क्लास के थ्रू ही लिखते हैं। तो क्लास तो जरूरी है ही है, सीधी बात है। उसके बाद जो है एंट्री पॉइंट जो जावा में है, किसी लैंग्वेज में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एंट्री पॉइंट जावा में ये मेन मेथड है, या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मेन मेथड ही होता है, बस थोड़ा उसका सिंटैक्स जो है अलग होता है। तो जैसे सी सी प्लस प्लस में हम लोग मेन लिखते थे वॉइड मेन या इंट में जो भी हो, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, और उसके अंदर में हम लोग अपना कोड लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। अब चलिए सबसे पहली बात है कि अपना कीवर्ड यहाँ पे आता है पब्लिक। अच्छा चलिए पहले इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। तो सेव करने के लिए भी कई तरीका है, जैसे कि कोई लोग होते हैं कि मतलब बोलते हैं कि क्यों हम टेस्ट के नेम से ही, क्लास के नेम से ही हम किसी प्रोग्राम को क्यों सेव करें। तो नहीं, जरूरी नहीं है, आप किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं उस फाइल को। आप टेस्ट लिखें, यहाँ आनंद डॉट जावा के नाम से आप सेव कर सकते हैं, प्रवीण डॉट जावा के नाम से आप सेव कर सकते हैं। लेकिन जब कंपाइल करिएगा तो आपको उस नाम से कंपाइल हो जाएगा, लेकिन रन करते टाइम आपको क्लास का नेम होना जरूरी है, क्लास का नेम याद रहना जरूरी है उस प्रोग्राम को रन करते समय। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि बेसिकली उस फाइल को ही हम क्लास के नाम से ही सेव करते हैं, ताकि हमको दिक्कत ना हो बाद में रन करने में। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि सिंपली सेव करते हैं डेस्कटॉप पे, और इसको टेस्ट डॉट जावा एक्सटेंशन हम लोग यूज करते हैं किसी प्रोग्राम्स को सेव करने के लिए जावा में। तो इसको हम लोग सेव कर लेते हैं, और जब हम रन करते हैं तो रन करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि सीएमडी को ओपन करते हैं, और सबसे पहला काम होता है कि हमको कंपाइल करना है प्रोग्राम्स को। तो अब बोलिएगा कि कंपाइल कैसे करेंगे। तो कंपाइल करने के लिए सबसे जरूरी चीज होता है कि हमको जहां पे फाइल को सेव किए हैं, जिस फोल्डर में, उस फोल्डर तक जाना है। तो मान लीजिए कि हम डेस्कटॉप पे सेव किए हैं, तो हमको डेस्कटॉप पे जाना है, तो cd मतलब चेंज डायरेक्टरी डेस्कटॉप लिखेंगे तो डेस्कटॉप में आ गए। हाँ,
अब वहां पे हमारा जो फाइल है सो test.java के नाम से सेव। कंपाइल करने के लिए हम लोग लिखते हैं जावा सी। जावा सी मतलब जावा कंपाइल सी। उसके बाद हम लोग यहाँ पे टेस्ट अपने फाइल का नेम डॉट अपना एक्सटेंशन जो है जावा ये लिखते हैं। तो ये हमारा कोड जो है सो कंपाइल हो जाता है। हाँ, और कंपाइल होके वो हमको क्या करता है कि एक क्लास फाइल देता है। देखिए जैसे कि टेस्ट है, ये जावा फाइल है और ये हमको डॉट क्लास फाइल दे दिया। हाँ, और जब इसको रन करना होता है तो रन करने के लिए हम सिंपली यहाँ पे अपनी क्लास का नेम लिखेंगे और पहले जावा लिखेंगे और यहाँ पे क्लास का नेम लिखेंगे, ये लिखेंगे और इंटर दबाएंगे। तो देखिए हमारा कोड जो है सो रन हो गया। अब हम लोग इसके अंदर की बात जानते हैं कि मतलब कंपाइलेशन और जावा में जो है सो क्या अंतर है। जैसे कि जावा कंपाइलर जब हम किसी फाइल को टेस्ट और जावा को कंपाइल करते हैं तो वो सिंपली चेक करता है। जैसे कि यहाँ पे कंपाइल किए तो ये जावा डॉट क्लास फाइल के अंदर आएगा और चेक करेगा कि इसके अंदर कोई सिंटेक्स एरर है भी या नहीं है। मान लीजिए कि अगर कोई सिंटेक्स एरर रहता तो वो हमको क्या करते हैं कि कंपाइलेशन एरर रेज कर देता तुरंत ही। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे सिंटेक्स एरर है, अभी सेमीकोलन को हम हटा दिए तो ये हमको जब ये इसको हम कंपाइल करेंगे तो ये हमको यहाँ पे एरर दे देगा एक्सपेक्टेड। देख रहे हैं एरर हमको दे दिया। तो वो क्या करता है कंपाइल टाइम पे जब जावा सी डॉट क्लास का नेम डॉट जावा हम लिखते हैं तो इस फाइल के अंदर आता है और वो चेक करता है कि इसके अंदर कोई एरर भी है। इस फाइल के अंदर प्रोग्राम में अगर मान लीजिए कि कोई एरर नहीं है तो वो क्या करता है कि सिंपली उस डॉट जावा फाइल को डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट कर देता है, जो कि यहाँ पे हम लोगों ने अभी देखा ये डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट कर दिया, जो कि एक बाइट कोड नाम का फाइल होता है। बाइट कोड होता है जिसे हम लोग पढ़ नहीं पाएंगे सही से। देख रहे हैं कैसे लिखा है, इसको ह्यूमन सही से पढ़ नहीं पाएगा, पढ़ नहीं पाता है। तो ये बाइट कोड को जनरेट करता है। और दूसरी बात ये यहाँ पे एक क्लास फाइल जनरेट हुआ है, ये डिपेंड करता है कि आपके मतलब प्रोग्राम्स में कितने क्लास हैं। अगर ज्यादा 3 क्लास होंगी तो 3 बाइट मतलब 3 क्लास है तो 3 क्लास फाइल जनरेट होगा, 4 क्लास है तो 4 क्लास फाइल जनरेट होगा। जैसे कि हमारे में यहाँ पे सिर्फ एक ही क्लास फाइल है टेस्ट, तो टेस्ट जनरेट किया। यहाँ पे एक और क्लास होता यहाँ पे एक और क्लास होता है तो एक और जनरेट करता है। तो जितने क्लास होते हैं उतने ही क्लास फाइल जनरेट होते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि जावा में किसी प्रोग्राम्स को लिखते हैं और यहाँ पे जावा सी के थ्रू हम लोग यहाँ कंपाइल करते हैं। कंपाइल करते इस टाइम ये जाता है जावा फाइल के अंदर और चेक करता है कि कोई एरर है या नहीं है। अगर कोई एरर नहीं होता है तो डॉट क्लास फाइल दे देता है, और अगर कोई एरर होता है तो इस तरह से वो एरर जनरेट करता है और ये बताता है कि किस लाइन में एरर है और क्या एरर है। जैसे कि यहाँ पे शो हो रहा है सिंटेक्स एरर है सेमीकोलन का। और उसके बाद हम लोग रन करते हैं जावा टेस्ट से। जब रन हो जाता है तो ये यहाँ पे हमको अपना आउटपुट दे देता है। तो ये तो रहा हमारा कंपाइल और रन करने की बातें। अब इसके सिंटेक्स के बारे में बात करते हैं कैसे लिखते हैं। तो क्लास के बारे में हम आगे भी बात करेंगे जब हम उप्स की कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को। और दूसरी बात यहाँ पे ये कीवर्ड है तो इसको हम अभी फिलहाल कुछ बातें डिस्कस करते हैं और जब आगे आएंगे एक्सेस मॉडिफायर सब उसमें अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो पहली कीवर्ड जो है हमारा सो पब्लिक है। पब्लिक एक एक्सेस मॉडिफायर है जो हमको बताता है कि इस प्रोग्राम्स को मतलब इस क्लास फाइल को कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं और कौन एक्सेस कर सकते हैं। तो पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर 4 होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, उसके बाद आपको डिफॉल्ट और एक प्रोटेक्टेड होता है। तो पब्लिक का मतलब ये होता है कि ये पब्लिकली ग्लोबली कहीं भी अवेलेबल है। इस प्रोग्राम्स को हम अब कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। बस यही जेवीएम को हमको बताता है कि इस क्लास को हम आउटसाइड द क्लास दूसरे क्लास में भी एक्सेस कर सकते हैं जो इस प्रेजेंट क्लास में जो इस फाइल में प्रेजेंट नहीं है। दूसरा अपना कीवर्ड है स्टैटिक। स्टैटिक कीवर्ड क्या करता है कि हमारे इस मेन मेथड को क्लास रिलेटेड मेथड बना देता है। मतलब कि जैसे ही हम स्टैटिक लगाए हैं तो इस स्टैटिक की वजह से हमको इसमें इस क्लास का बार बार ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करना पड़ेगा इस मेन मेथड को कॉल करने के लिए। अगर यहाँ पे स्टैटिक नहीं लगाते तो हमको इस मेन मेथड को कॉल करने के लिए बार बार ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है इस क्लास का, जिसकी वजह से इसका परफॉर्मेंस जो है तो काफी कम हो जाता है। तो इस वजह से हम लोग स्टैटिक लगाते हैं। जैसे कि जावा वर्जन 1.7 से पहले जो था सो 1.8 से पहले आपको 7 से पहले या 5 से पहले, अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है हमको, स्टैटिक की विदाउट मेन क्लास से भी विदाउट मेन का यूज किए भी हम जावा प्रोग्राम को यूज कर सकते थे 1.7 के पहले। लेकिन 1.7 के बाद जो है तो हमको मेन मेथड का यूज करना नेसेसरी ही है। मतलब विदाउट मेन मेथड का यूज किए हुए हम लोग इस प्रोग्राम्स को किसी भी जावा प्रोग्राम्स को रन कर ही नहीं सकते हैं।
दूसरी बात void, void कीवर्ड हमको बताता है कि इस मेथड का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है, ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, मेन मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। यही इसका मतलब है void का मीन, जो कि हम लोग सी सी प्लस प्लस जावा में मतलब हर जगह जानते हैं। और मेन तो हमारी प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट है। और स्ट्रिंग्स मतलब जावा में एक कमांड लाइन आर्गुमेंट्स है जो कि मतलब स्टोर करता है सारी चीजों को, एरे टाइप का होता है, जावा लैंग डॉट स्ट्रिंग क्लासेस होता है। ये आर्ग्स है जो कि बताता है कि आर्गुमेंट्स क्या ले रहे हैं, क्या दे रहे हैं, यही स्ट्रिंग का आर्गुमेंट्स है। लेकिन ये फिक्स नहीं होता है, और यूजर यहाँ पे जैसे कि हम लोग आर्ग्स यूज किए हुए हैं, यहाँ पे आप कुछ भी नाम यूज कर सकते हैं, अपना नाम भी यूज कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है इस प्रोग्राम्स को रन करने के लिए। तो इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो फिलहाल के लिए आप इस तरह से प्रोग्राम लिख सकते हैं जावा में, और इसको रन कर सकते हैं इजीली, जिस तरह से हम लोगों ने सीएमडी में अभी फिलहाल अपने प्रोग्राम्स को रन किया है। ये रहा अपना प्रोग्राम्स। तो ये रहा हमारा कि हम जावा में कैसे प्रोग्राम्स को रन करते हैं, कैसे कंपाइल करते हैं, इसके बारे में। तो अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे। अच्छा, एक चीज और छूट गया कि जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग प्रिंट कीवर्ड का यूज किए हैं, तो ये हमको क्या करेगा कि सेम ही लाइन में प्रिंट कर देगा। यहाँ पे हेलो हेलो प्रिंट किया, अभी इसको क्लियर कर लेते हैं। ये हमको प्रिंट किए हैं, ये रहा अपना, ये हेलो यहाँ पे दिया। और एक चीज और हम चाहते हैं कि यहाँ पे लिखना, अपना नाम प्रिंट करवाना चाहते हैं, हेलो आनंद। तो इसको कॉपी किए सिंपली, और यहाँ पे प्रिंट हेलो आनंद, ये रहा अपना कोड। और इसको हम लोग फिर से रन करते हैं। तो देखिए ये कंपाइल हो गया, रन किया, तो ये हेलो वर्ल्ड और हेलो आनंद जो है सो एक ही लाइन में प्रिंट हो रहा है। लेकिन हमको चाहिए कि दूसरे लाइन में प्रिंट होना चाहिए। तो जावा में एक मेथड है, आपको प्रिंट है, और दूसरा है प्रिंट एलन। तो प्रिंट एलन का अगर हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, तो ये क्या करता है कि इस प्रोग्राम को लिखने के बाद अपने पॉइंटर्स को नेक्स्ट लाइन में भेज देता है, कि मतलब इस प्रोग्राम को, इस फाइल को प्रिंट करवाने के बाद आगे का जो भी फाइल होगा सो नेक्स्ट लाइन में, अपने अगले लाइन में प्रिंट करेगा। तो चलिए देखते हैं इस प्रोग्राम को फिर से रन करके। तो इसको सबसे पहले हम लोग सेव कर लेंगे और इसको रन करेंगे। तो कंपाइल हुआ और ये रन हुआ। तो ये देखिए हेलो वर्ल्ड आया, और हेलो वर्ल्ड प्रिंट करते ही वो क्या किया कि अपने पॉइंटर को अगले लाइन में भेज दिया, और अगले लाइन में हमको हेलो आनंद प्रिंट करवाया। और दूसरा तरीका ये है कि जो कि हम लोग पहले से जानते हैं, कि मान लीजिए कि अगर प्रिंट एलन नहीं यूज करना है, तो हम लोग यहाँ पे एस्केप कैरेक्टर होता है, मतलब न्यू लाइन कैरेक्टर होता है, स्लैश एन का यूज करेंगे। तो ये क्या करता है कि यहाँ तक प्रोग्राम को प्रिंट करवाएगा, और इसके आगे की जितनी भी चीजें होगी उसको न्यू लाइन में भेज देगा। तो जैसे कि यहाँ पे हेलो आनंद प्रिंट करने के बाद आनंद को जो है सो वो न्यू लाइन में भेज देगा। देखिए ये रहा, और ये आनंद को न्यू लाइन में भेज दिया, जबकि प्रिंट लाइन यूज नहीं करते। तो नई लाइन में जाने के लिए हम लोग चाहे प्रिंट का यूज कर सकते हैं, मतलब प्रिंट के साथ हम स्लैश एन का यूज कर सकते हैं, या नहीं तो इनबिल्ट मेथड प्रिंट एलन का यूज कर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या यूज करते हैं अपने अकॉर्डिंग टू द नीड वी कैन यूज प्रिंट एलन और स्लैश कीवर्ड। तो इस वजह से इस तरह से हम लोग जावा में अपना कोड लिखते हैं और कंपाइल करते हैं। तो आगे के वीडियो में हम लोग आगे की बातें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जावा के आगे की जैसे वेरिएबल्स के बारे में, डेटा टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।